बिहार की बक्सर सेंट्रल जेल केवल एक कारागार नहीं है, बल्कि इसका अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक और कार्यात्मक महत्व है। इसकी कुछ सबसे खास बातें हैं। फांसी के फंदे का निर्माण। बक्सर जेल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि पूरे भारत में फांसी के फंदे केवल यहीं तैयार किए जाते हैं। यहाँ के फंदे अपनी मजबूती और खास तकनीक के लिए जाने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से संसद हमले के दोषी अफजल गुरु, मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और निर्भया कांड के दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए यहीं के फंदों का उपयोग किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह भारत की सबसे पुरानी जेलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1844 में हुई थी। ब्रिटिश काल के दौरान इसका सामरिक महत्व काफी अधिक था। औद्योगिक इकाई। बक्सर जेल एक तरह की इंडस्ट्रियल जेल है। यहाँ कैदी केवल बंद नहीं रहते, बल्कि कई प्रकार के उत्पादन कार्यों में शामिल होते हैं। कपड़ा निर्माण। यहाँ कैदी सूती कपड़े और वर्दी का निर्माण करते हैं। लोहे के उपकरण। यहाँ जेलों और सरकारी विभागों के लिए लोहे की जाली और अन्य सामान बनाए जाते हैं। तंबू और टेंट। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले टेंट भी तैयार किए जाते हैं। गंगा किनारे अवस्थित ये जेल पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से भी अन्य जेलों से अलग बनाता है। कैदियों का कौशल विकास। बिहार सरकार इस जेल में कैदियों के पुनर्वास के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर काफी जोर देती है। यहाँ का अनुशासन और कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की मांग पूरे देश में रहती है। बक्सर सेंट्रल जेल का इतिहास और इसकी विकास यात्रा काफी दिलचस्प है। ये जेल न केवल बिहार, बल्कि भारतीय न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इतिहास और विकास की कुछ प्रमुख कड़ियां। बक्सर सेंट्रल जेल की स्थापना 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुई थी। उस समय इसे एक औद्योगिक जेल के रूप में विकसित किया गया था। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य कैदियों से श्रम करवाकर सेना और पुलिस के लिए आवश्यक सामान तैयार करवाना था। ये जेल भारत की इकलौती ऐसी जेल है जिसे फांसी का फंदा बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यहाँ जो रस्सियां बनाई जाती हैं, उन्हें मनीला रोप कहा जाता है। पहले यह मनीला, फिलीपींस से आने वाले कच्चे माल से बनती थी, लेकिन अब यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले सूती धागों का प्रयोग होता है। ब्रिटिश मानक। आज भी यहाँ फंदे बनाने के लिए उन्हीं पुराने ब्रिटिश मानकों और मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो 1884 के जेल मैनुअल में दर्ज है। बक्सर जेल का उपयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए भी किया गया था। बिहार के कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारियों ने यहाँ की सलाखों के पीछे समय बिताया है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण इसकी सुरक्षा और निगरानी करना अंग्रेजों के लिए आसान था। औद्योगिक क्रांति। जेल के अंदर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बक्सर जेल अपने कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गई। यहाँ की बनी चादरें, कैदियों की वर्दी और तंबू पूरे ब्रिटिश भारत में भेजे जाते थे। आज भी बिहार की अन्य जेलों और सरकारी अस्पतालों के लिए अधिकांश कपड़े यहीं तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में बक्सर सेंट्रल जेल को एक सुधार गृह के रूप में देखा जाता है। यहाँ कैदियों के लिए शिक्षा, योग और संगीत जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। जेल के अंदर एक समृद्ध पुस्तकालय भी है, जो कैदियों के मानसिक परिवर्तन में मदद करता है। एक रोचक तथ्य। बक्सर जेल में फांसी का फंदा बनाने के लिए धागे को मुलायम रखने के लिए उसे विशेष रूप से मोम, पैराफिन और पके हुए केलों के मिश्रण से उपचारित किया जाता है, ताकि फांसी के समय वो अपराधी की गर्दन पर फिसले और बिना किसी बाधा के अपना काम करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। महापर्व छठ के अवसर पर हम सभी सपरिवार छठ करने गए, अपने पैतृक गाँव गए थे। उसी दरमियान यह अवसर मिला। हमने सोचा इसी यात्रा के समय हम आपको बक्सर के सेंट्रल जेल का इतिहास बताते चले, चूँकि हम उसी रास्ते से गए थे। आम दिनों में यह विशेष रास्ता बंद रहता है, हालांकि छठ पर्व पर यह रास्ता पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया था। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। हम जहाँ जहाँ यात्रा करेंगे, वादा रहा आपको भी यात्रा कराएंगे। आप अपने सुझाव और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।